हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। 2024 में ग्रेजुएशन कोर्स में जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन किए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे 2024 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई। ज़्यादातर मैं बात कर रहा हूँ उड़ीसा के जितने भी यूनिवर्सिटी अंडर में आपने एडमिशन लिया है, संबलपुर यूनिवर्सिटी हो, उत्कल यूनिवर्सिटी हो, नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस साल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 को इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसके लिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस होगा, क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या सच में +3 का जो कोर्स आपने जो पॉपुलरली कह रहे थे +3 यूजी ग्रेजुएशन को, क्या वो सच में 4 साल का हो जाएगा, क्या क्या सिलेबस आएंगे, ये सभी के कैसा आपका एग्जाम पैटर्न होगा, ये सभी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, एक एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये NEP 2020 का इम्प्लीमेंटेशन के बारे में 3 और 4 तारीख को उत्कल यूनिवर्सिटी में एक तो डिस्कशन हुआ था, एक तो मीटिंग हुआ था। उसके बाद संबलपुर यूनिवर्सिटी में भी एक तो मीटिंग हुआ था, जिसके बाद संबलपुर यूनिवर्सिटी ने भी अपना यूनिवर्सिटी अंडर में जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें NEP 2020 का लागू कर दिया है। तो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ऑनर्स है या नहीं, तो क्या हो गया, सभी के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। बने रहिए आज के इस वीडियो में। और वीडियो को शुरू करने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले मैं इतना बोलना चाहूंगा, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके जुड़े रहे मेरे साथ। बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आ रहे हैं और इसके साथ ग्रेजुएशन लेवल के कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस भी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। सबसे पहला बात, जब आपने +2 के बाद +3 में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा है, तब आपने ऑनर्स नाम का एक पेपर देके एडमिशन के लिए फॉर्म भरा था। फॉर्म भरने के बाद आपने क्या क्या दिया था, कॉलेज का नाम दिया था, उसके साइड में ऑनर्स पेपर सिलेक्ट किया था, बॉटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स। लेकिन NEP 2020 लागू होने के बाद आपने जब एडमिशन तो ले लिया, अभी आप क्लास करने जा रहे हैं, लेकिन ऑनर्स नाम का कोई भी चीज आपको 3 साल के अंदर सुनने को नहीं मिले। अभी ये जो ऑनर्स का चीज है वो किस में बदल गया है, वो मेजर सब्जेक्ट में बदल गया। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? अभी आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त आपने एडमिशन तो ले लिया, मान लो हिस्ट्री ऑनर्स में किसने एडमिशन लिया, वो अभी वो ऑनर्स पेपर चेंज होके क्या हो जाएगा, मेजर पेपर कहलाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? पहले के सिस्टम में क्या था, 2023 तक क्या था, ऑनर्स एंड GE, ठीक है। लेकिन अभी वो क्या हो गया, चेंज होके मेजर एंड माइनर हो गया। अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लिया है तो वो आपका चेंज होके क्या हो जाएगा, हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट हो जाएगा। अभी आपको 3 साल तक ऑनर्स नाम का कोई भी चीज आपके कानों में लगेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? अभी आपका ऑनर्स और जेनरिक इलेक्टिव जो पेपर था वो चेंज होके क्या हो गया है, मेजर एंड माइनर। समझ में आ रहा है? अगर आपने कोई भी एक ऑनर्स नाम में एडमिशन लिया है जूलॉजी ऑनर्स में, तो आपका वो हो जाएगा जूलॉजी मेजर, ठीक है। तो अभी आपको क्या क्या पेपर पढ़ने पड़ेंगे, मेजर एंड माइनर पेपर पढ़ने पड़ेंगे। ये जो आपका कोर्स है ग्रेजुएशन का कोर्स, ये आपको 4 साल का कोर्स इस बार से लागू होगा। घबराइए मत, 4 साल का कोर्स लागू होगा। लेकिन अभी आपने जो 2024 में एडमिशन लिया है, फिर 2027 तक जितना भी एडमिशन होगा वो सभी 3 साल का कोर्स में एडमिशन होगा। 2027 को गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एक तो सर्वे करवाएगा कि कौन से कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, कौन से कॉलेज में मैन पावर का डेवलपमेंट हुआ है, कि लेक्चर्स पर्टिकुलर सफिशिएंट अमाउंट में है। वहां पे वो 4th ईयर यानी कि 4 साल का कोर्स लागू करवाएगा और 2027 से 4 साल वाला +3 में एडमिशन होगा। लेकिन अभी आपने जो 2024 में एडमिशन लिया है वो 3 साल का कोर्स ही रहेगा, यानी कि आपको 2024 से 25, 26, 27 ये 3 साल में आपको खत्म करना। समझ में आ गया? और एक बात, नेक्स्ट मैं आपको एक एक बात क्लियर करके जा रहा हूँ। आपने एडमिशन लिया था ऑनर्स नाम से, अभी वो बदल गया मेजर एंड माइनर। आपने सोचा था 3 साल का पेपर 4 साल का हो जाएगा, कोर्स नहीं, वो 3 साल का ही अभी है। दूसरा डाउट क्लियर। अभी तीसरा डाउट पे जाते हैं। तीसरा डाउट है, आपको जो 4 साल का कोर्स है वो कितने सालों में कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले आपका था 3 साल का कोर्स, 3 साल का कोर्स को आपको मैक्सिमम 5 ईयर मिलता है। लेकिन अभी आपका ये जो 4 साल का कोर्स हो गया है, इसके लिए आपको 7 साल का कोर्स मिलेगा, 7 साल का वक्त मिलेगा। ये जो बोला जा रहा है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम NEP में, ये मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट में ये मत सोचना है कि मैं 1 साल करके निकल गया और मेरा जब मन करेगा मैं एंट्री करके फिर से 2nd ईयर और 3rd ईयर 4th ईयर कंप्लीट करूंगा। बेटा ऐसा नहीं।
आपको फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर 4 साल आपको मैक्सिमम 7 ईयर के अंदर ही कंप्लीट करना है। अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद एग्जिट मार रहे हो, जा रहे हो छोड़कर प्लस 3 का कोर्स, ग्रेजुएशन का कोर्स, तो आपको फिर से 2 साल के अंदर फिर से आपको एंट्री मारना ही है। क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं, 7 साल के बाहर चला गया तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, फिर आपसे फ्रेशली अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप सोच रहे हो शादी करने में जा रहा हूँ 1 साल का एग्जिट मार के, तो आप 1 साल के लिए छोड़ के जा सकते हो। लेकिन ऐसा मत सोचना कि पूरा मैं बेटा पैदा करके उसको स्कूल में छोड़ के फिर मैं आऊँगा कॉलेज पढ़ने, वैसा नहीं। 7 साल के अंदर ही आपको ये पूरा कोर्स खत्म करके निकलना है। अगर 7 ईयर से एक्सीड हो रहा है तो आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से वही सेम प्रोसेस फर्स्ट ईयर से आपको एडमिशन करना है। ओके, ये बात भी खत्म होगी। अभी नेक्स्ट बात, अगर आप 1 साल या फिर 2 साल के बाद कोर्स छोड़ना चाहते हो तो आप कैसे छोड़ सकते हो? ऐसा नहीं, मान लो आप फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ना चाहते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो, उसमें आपको एक नॉर्मल सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल के बाद छोड़ना चाहते हो तो आपको डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन। पहला टर्म एंड कंडीशन, अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ना चाहते हो तो आपका जो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर, ये दोनों में सभी पेपर आपको क्लियर रखने होंगे। उसके साथ आपको मिनिमम एक तो वोकेशनल कोर्स करना पड़ेगा। वोकेशनल कोर्स कब होगा? वोकेशनल कोर्स आपको समर वैकेशन में होगा। ये वोकेशनल कोर्स आपको आपका कॉलेज मुहैया करा सकता है, नहीं तो आप कोई भी आईटी कॉलेजेस से हो या फिर कोई आईटीआई कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज से ये आप कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन में स्वयं प्लेटफॉर्म में भी ये वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं समर वेकेशन। और इसमें भी आपको एग्जाम देके पास होना पड़ेगा, तब जाके आप 1 साल के बाद या फिर 2 साल के बाद एक कोर्स को छोड़ सकते हैं, ये ग्रेजुएशन का कोर्स छोड़ सकते हैं। फिर से आपको जब भी मन करे 2 साल के अंदर, मैक्सिमम 2 साल के अंदर आपको एंट्री मानना पड़ेगा। मान लो आप 2024 में एडमिशन किए हैं, आपको लग रहा है कि मैं 2025 का छोड़ना चाहता हूँ, तो आप 2025 को छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वोकेशनल कोर्स करना पड़ेगा और 2025 के अंदर में जो 2 सेमेस्टर हो रहा है उसमें आपको पास होना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप फिर से एंट्री मारना चाहते हैं तो मैक्सिमम 2 साल के अंदर एंट्री करेगा, यानी कि 2027 के अंदर आपको फिर से आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आ रहे तो आपका नाम कट जाएगा, आपको फिर से ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना पड़ेगा। आई होप कि ये बात क्लियर हो रहा है आपका। अभी नेक्स्ट बात, ये मैंने जो वोकेशनल कोर्स बोला इसके लिए एडिशनल फीस भी लगेंगे। ऐसा नहीं कि आपने जो एडमिशन फीस दिया है उसी में ही हो जाएगा। जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं वोकेशनल कोर्स करने के लिए, उसमें आपको ये वाला फीस देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात आता है कि लैंग्वेज ऑफ एग्जाम क्या रहेगा। लैंग्वेज ऑफ एग्जाम का मतलब क्या समझ? पहले आप लोग क्या लिखते थे, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स ऐसे स्ट्रीम रहते थे। ऐसा छूट दिया जाता था कि जो आर्ट्स में एडमिशन कर रहे हैं वो इंग्लिश के अलावा अपना नेटिव लैंग्वेज यानी कि उड़िया में लिख सकते हैं, ऐसा था। अगर कोई हिस्ट्री लिया है, पॉलिटिकल साइंस लिया है, एजुकेशन लिया है, वो आइदर इंग्लिश में लिख सकता है, नहीं तो उड़िया में लिख सकता है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बार से आप अगर साइंस और कॉमर्स का सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं तो उसको भी आप इंग्लिश के साथ उड़िया में भी लिख सकते हैं। जी हाँ, या आप साइंस और कॉमर्स को भी उड़िया में लिख सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा चेंजेस दिया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि उड़ीसा में बहुत सारे कॉलेजेस, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें उड़िया में भी मेडिकल स्टडी किया जा रहा है। तो इस बार ग्रेजुएशन का जो कोर्स है उसमें भी साइंस एंड कॉमर्स को उड़िया में लिखा जा सकता है। ये वाला एक तो किया गया है बात। फिर नेक्स्ट आता है सिलेबस। अभी कॉलेजेस में क्लासेस शुरू हो चुका है, लेकिन अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक करेंगे तो ऑफिशियली कोई भी सिलेबस नहीं आया। जो आपके पास अभी सिलेबस सर्कुलेट हो रहे हैं वो आपके लेक्चर्स जितने भी हैं, आपके फैकल्टीज जितने भी हैं, उनके लिए वो सिलेबस दिया गया है कि वो उसको देखें, उसमें क्या क्या चेंजेस आएगा, उसमें क्या खामियां हैं, उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा क्या, वो उसको देखकर यूनिवर्सिटी को वो देख के गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा को बताने के लिए वो सिलेबस सर्कुलेट किया गया। पॉसिबल है कि वही सिलेबस रहेगा, पॉसिबल है कि वो सिलेबस से कुछ ना कुछ छोटा मोटा चेंजेस हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वही सिलेबस रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरा बात? तो ऑफिशियली अभी तक कोई भी सिलेबस NEP 2020 का आया नहीं है, वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। ओके, ये वाला बात है। अभी नेक्स्ट आता है कि आप सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ेंगे। पहले क्या था, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। जो साइंस में एडमिशन करता था वो आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता था, जो आर्ट्स में
एडमिशन किया था वो साइंस का सब्जेक्ट, कॉमर्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते। लेकिन अभी का जो एनईपी 2020 दिया गया है, ये सभी सब्जेक्ट को एक कैटेगरी में ले आया है। यानी कि आप पहले क्या था, ऑनर्स एंड जीई, अभी वो ऑनर्स एंड जी क्या हो गया, मेजर एंड माइनर हो गया। तो अभी क्या होगा, मान लो आप जूलॉजी मेजर सब्जेक्ट में एडमिशन किए हैं। जूलॉजी मेजर मतलब आप माइनर में क्या क्या रख सकते थे, आइदर बॉटनी और केमिस्ट्री। लेकिन अभी अगर आपका दिल कर रहा है कि मैं जूलॉजी के साथ हिस्ट्री माइनर रखूं, या फिर बिजनेस लॉ कॉमर्स का सब्जेक्ट को मैं माइनर सब्जेक्ट रखूं, तो आप रख सकते हैं। आप आर्ट्स के साथ साइंस का सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई हिस्ट्री ऑनर्स लिया है, उसको हिस्ट्री में दिलचस्पी है, उसने मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री लिया, अगर वो माइनर सब्जेक्ट फिजिक्स लेना चाहता है तो वो ले सकता है। ठीक है, अभी क्या है, जो स्ट्रीम हम बोलते थे आर्ट्स साइंस कॉमर्स का स्ट्रीम, वो स्ट्रीम डिपेंड करेगा आपका मेजर सब्जेक्ट के ऊपर। आपका अगर मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो आपका स्ट्रीम जा रहा है आर्ट्स। या ऐसा नहीं कि आपका मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो आप कॉमर्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, साइंस का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ सकते हैं। आपका अगर दिलचस्पी है कि मैं हिस्ट्री के साथ जूलॉजी पढ़ूं तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज में एडमिशन किए हैं और वो कॉलेज आपको कितना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जी हाँ, अगर आपका कॉलेज ये चॉइस ऑप्शन आपको देगा तब जाके आप वहाँ पे ऐसा चॉइस ले सकते हैं। ये ऐसा पर्टिकुलरली सबके लिए फोर्सफुली नहीं किया गया, गवर्नमेंट कोई भी कॉलेज को फोर्स नहीं डाला है कि आपको ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी देना है। ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, कॉलेज कैसा क्लास प्रोवाइड कर पाएगा, कॉलेज के पास फैकल्टीज कितने हैं, कॉलेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं वैसा, कॉलेज वैसा टाइम मेंटेन कर पाएगा कि नहीं, उसको देखकर कॉलेज हो, रेस्पेक्टिव कॉलेज हो, रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी हो, वो सब्जेक्ट को वैसे फ्लेक्सिबिलिटी देगा। वरना आप अगर देखेंगे गोवा के बहुत सारे यूनिवर्सिटी में वो टोटल 120 सब्जेक्ट को आपस में मिला दिए। 120 सब्जेक्ट का चॉइस है, अगर कोई भी मेजर सब्जेक्ट लेना चाहता है 120, माइनर सब्जेक्ट लेना 120 सब्जेक्ट का उसके पास चॉइस है। लेकिन सभी कॉलेजेस में 120 क्लासेस देना मुमकिन नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। ठीक है, अगर आप अभी का बात कर रहे हैं 2024 में आपने एडमिशन लिया है, तो मैक्सिमम कॉलेजेस में जैसा आर्ट साइंस कॉमर्स अलग अलग चल रहा है वैसा ही रहेगा आई होप। क्योंकि अचानक से इतना बड़ा जो बदलाव हुआ है उसके हिसाब से क्लासेस प्रोवाइड करना मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए इस बार सभी कॉलेजेस आर्ट साइंस कॉमर्स को ऐसे अलग करके रखेंगे। जो नेक्स्ट साल 2025 में एडमिशन करेंगे उनके लिए मे भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिया जा सकता है। ठीक है, आई होप। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग फर्स्ट सेमिस्टर में, अभी आपने एडमिशन कर लिया, फर्स्ट सेमिस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहले क्या होता था, पहले मैं बता रहा हूँ 2023 तक जो फर्स्ट सेमिस्टर में एडमिशन करते थे वो ऑनर्स पेपर 2 पढ़ते थे, पेपर 1 पेपर 2, जेनेरिक पेपर 1 पढ़ते थे, उसके साथ ईवीएस पेपर AECC 1 में पढ़ते थे, और उसके साथ एथिक्स एंड वैल्यू ईवी पेपर उनका एक कंपलसरी पेपर था। तो यानी कि 2 कंपलसरी पेपर था, 2 ऑनर्स पेपर था और 1 जेनेरिक पेपर। लेकिन अभी वो कोर्स बदल गया। अभी आपको मैंने क्या बोला, मेजर और माइनर। अभी आप फर्स्ट सेमिस्टर में मेजर के अंडर में 2 पेपर पढ़ेंगे जिनका नाम दिया गया है पेपर 1 पेपर 2। पहले क्या था, सब्जेक्ट को बोला जाता था कोर, मतलब आपने बॉटनी ऑनर्स में एडमिशन किया था तो आपका पेपर को आप बोलते थे कोर। लेकिन अभी आप पेपर को कोर नहीं बोलेंगे, आप मेजर के अंडर में बोलेंगे कोर 1, माइनर के अंडर में बोलेंगे कोर 2 एंड कोर 3। ये वाला बात क्लियर रहना चाहिए। फर्स्ट सेमिस्टर और सेकेंड सेमिस्टर 2 सेमिस्टर यानी कि 1 ईयर में आपको 3 कोर पढ़ने हैं, कोर 1, कोर 2, कोर 3। कोर 1 इज रिलेटेड टू योर मेजर पेपर, कोर 2 एंड कोर 3 रिलेटेड टू योर माइनर पेपर। समझ में आ रहा है? कोर 1 में आप 2 पेपर पढ़ेंगे, पेपर 1 पेपर 2, जो रिलेटेड किसके साथ है, आपके मेजर पेपर के साथ। मेजर पेपर में पेपर 1 पेपर 2 वो कोर 1 में पढ़ेंगे। माइनर पेपर में आपका क्या आ गया, कोर 2 आ गया। फर्स्ट सेमिस्टर में कोर 2 का पेपर 1 पढ़ाया जाएगा, सेकेंड सेमिस्टर में माइनर का कोर 3 पढ़ाया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यानी कि अभी आप फर्स्ट सेमिस्टर अगर आप देखोगे तो आप पेपर 1 पेपर 2 पढ़ोगे, जो आपने ऑनर्स नाम पे एडमिशन लिया था उसी का पेपर 1 पेपर 2 पढ़ोगे मेजर के नाम पे। ऑनर्स का बात अभी 3 साल के अंदर आएगा नहीं, ऑनर्स का बात तब आएगा जब आप 4th ईयर में एंट्री करोगे, तब आएगा ऑनर्स। अगर आपका मेजर पेपर आपने जो लिया है
उस पे अगर आपका 75% से ज़्यादा होगा तब आपको ऑनर्स विद रिसर्च दिया जाएगा, या फिर अगर 75% से कम आया है मेजर पेपर में तो आपको ऑनर्स विदाउट रिसर्च दिया जाएगा, फोर्थ ईयर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपका कोर्स तो 3 साल का है, इसलिए आप डायरेक्ट एमएससी हो, एमए हो, एमकॉम हो, डायरेक्ट आप 2 साल का कोर्स करेंगे, ये वाला बात। तो अभी आप कोशिश करें अगर विथ रिसर्च पढ़ना है तो 75% से एबव लाना पड़ेगा। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट सेमिस्टर में आपको क्या क्या पेपर पढ़ने हैं। फर्स्ट सेमिस्टर में पेपर 1 पेपर 2 आपका मेजर पेपर पढ़ना है। फिर पेपर 1 एक तो कोर 2 में माइनर पेपर पढ़ना है, और एक तो थर्ड में जाता है, मेजर में 2 हो गया, माइनर में 1 हो गया। फोर्थ पेपर आता है आपको मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, वो क्लियर होगा। उसके बाद आता है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में अभी आपको उड़िया, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये सभी पेपरों में से कोई एक लिटरेचर पेपर पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या होता था, एक इंग्लिश का भी ऑप्शन रहता था अल्टरनेटिव इंग्लिश के नाम, लेकिन अभी वो सब्जेक्ट हट गया। अभी आपको एक तो नेटिव लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उड़ीसा के हैं तो आपको उड़ीसा में है तो आपको उड़िया या फिर हिंदी, उर्दू, ये सब में से कोई एक लिटरेचर सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा, आपको वो AEC के अंडर। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कॉलेज के फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, कॉलेज कितना प्रोवाइड कर पाएगा। कॉलेज में उर्दू संस्कृत के लिए लेक्चर नहीं है तो आपको वो फोर्स करेंगे कि आप उड़िया या फिर हिंदी में से एक को चूज करें। तो वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो यहाँ पे आपको एक तो लिटरेचर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट और एक तो आता है VAC, वैल्यू एडेड कोर्स। वैल्यू एडेड कोर्स में आपका रहता है एनवायरमेंटल साइंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ऐसे आपको 1 2 3 4 5 6 पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे। 2 पेपर माइनर के, सॉरी 2 पेपर मेजर के, 1 पेपर माइनर के, 1 पेपर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, 1 पेपर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स जो कि उड़िया और हिंदी, 1 लिटरेचर पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, और 1 रहता है वैल्यू एडेड कोर्स एनवायरमेंटल साइंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये 6 पेपर पढ़ने हैं। इसका सिलेबस जो कि सर्कुलेट हो रहा है आपके पास, वो में चेंजेस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से लेकिन क्लासेस हो रहा है। अभी आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे उसके लिए भी फिर कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन मैं उसका अभी नहीं बता, क्योंकि अभी सब बात बता दूंगा तो दिमाग में वो सब खिचड़ी बन जाएगा। अब आप अभी नए एडमिशन लिए हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आप इतना ध्यान रखो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या पेपर पढ़ने हैं, कैसा पढ़ना है। अब दिमाग से पूरा हटा दो कि 4 साल का पेपर, 4 साल का पेपर नहीं है, 3 साल का पेपर, और 3 साल के अंदर आप छोड़ के जाना चाहते हो तो आपको ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको वोकेशनल कोर्स करना पड़ेगा, उसमें पास होना पड़ेगा, समर वेकेशन में करना पड़ेगा। मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप 3 साल का पेपर कवर करें ताकि आपको फ्यूचर में मुश्किल ना हो, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कितना पेपर पढ़ने हैं ये भी आपको समझ में आ गया, 6 पेपर पढ़ने। अभी आपको अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आपको कुछ क्रेडिट्स लिखा हुआ मिलेगा। मेजर में आपका पेपर 1 में 4 क्रेडिट, पेपर 2 में 4 क्रेडिट, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में 3 क्रेडिट। तो ये क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है नंबर ऑफ क्लासेस पर वीक। एक हफ्ते में आपको कितना क्लास प्रोवाइड किया जाएगा उस हिसाब से आपको क्रेडिट मिलेगा, और ये क्रेडिट आप कितना अटेंड किया हो कुछ भी उस हिसाब से आपको क्रेडिट मिलेगा। और ये क्रेडिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कॉलेजेस में भी बोलते होंगे, आपको अपार आईडी APAAR या फिर ABC ID बोला जाता है, उसको ओपन करने के लिए आपके कॉलेजेस में भी आपको बोला गया होगा, वो आप जरूर करें। ABC ID आप लोग डिजी लॉकर में जाके अपना ABC ID कर सकते हैं, ABC ID करके आप कॉलेज को प्रोवाइड करें, उसके हिसाब से आपका जितना भी क्रेडिट हो या फिर आपका जो भी सेमेस्टर का मार्क हो उसमें ही आपका आ जाएगा अभी ऑनलाइन, ठीक है। तो ये वाला बात है। तो आई होप कि अभी मैंने जितना डिस्कशन किया इतना आपके लिए अभी फिलहाल के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एडमिशन तो आप ले लिए, गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी पर्टिकुलरली नोटिस नहीं निकाला है कि क्या क्या होगा, बस चेंजेस हो रहे हैं। तो आप लोग एक चेंजेस का पार्ट, एक चेंज हो रहा है, बदलाव के धारा का आप एक पार्ट, तो आपका जो बैच है उसमें थोड़ा सा इधर उधर इम्बैलेंस होगा, लेकिन उसके साथ आपको चलना है, क्योंकि सरकार का ये बोलना है कि हमको चलना है, चलना पड़ेगा हम, ठीक है।
और एक तो बदला, पहले जो क्लासेस होते थे वो 45 मिनट्स के होते थे, लेकिन अभी जो क्लासेस होंगे वो 1 आवर का ड्यूरेशन का रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि इतना बात जो मैंने बोला ये आपको क्लियर हो गया। पहले जो सब्जेक्ट था कि साइंस वाले आर्ट्स नहीं पढ़ सकते, आर्ट्स वाले साइंस नहीं पढ़ सकते, लेकिन एनईपी में आप सभी पेपर को पढ़ सकते हैं। साइंस वाले आर्ट्स पेपर भी पढ़ सकते हैं मेजर माइनर रख के। और ऐसा बात नहीं, पहले क्या होता था, पहले होता था कि एक ऑनर्स पेपर 2 माइनर पेपर हम पढ़ते थे, जेनरिक पेपर, यानी कि एक मेजर पेपर 2 माइनर पेपर आपको पढ़ने। लेकिन ये भी आपका 3 टाइप का है, 1 मेजर विथ 2 माइनर, 2 मेजर विथ 1 माइनर, या फिर 3 मेजर विदाउट माइनर, 3 मेजर विदाउट माइनर, ऐसा भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, कॉलेज कितना फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो आई होप कि ये जो साल आपका 2024 में आपने जो एडमिशन लिया है, इसमें आप सिर्फ मेजर 1 माइनर 2 रख के ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर कॉलेज में इसी टाइप का फ्लेक्सिबिलिटी अभी के लिए लागू है। जो कॉलेज चेंज कर सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी चेंज कर सकता है, मेरे हिसाब से वो 2025 से चेंजेस करवाएगा, आपके वक्त से नहीं करवाएगा। तो आई होप कि इतना बात आपको क्लियर हो गया कि क्या क्या सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। और यूजी का जो कोर्स है वो 4 साल का नहीं हो रहा है, इस बार से 2027 से 4 साल का कोर्स हो रहा है। वो भी पर्टिकुलर कॉलेजेस में होगा, सभी में नहीं होगा। तो जो हम कोर्स कर रहे हैं, हम डिसकंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं? डिसकंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन आपको 2 साल के अंदर अंदर फिर से कंटिन्यू करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपका नाम कट जाएगा, आपको फिर से करना पड़ेगा एडमिशन फर्स्ट ईयर से। 7 साल के अंदर आपको कंप्लीट करना। फिर लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ सेमिस्टर अगर आप बात करें तो एक सेमिस्टर 90 वर्किंग डेज का हो रहा है। ऐसा मत समझना कि 6 महीने का कोर्स है, 90 वर्किंग डेज का ही वक्त मिलेगा आपको एक सेमिस्टर कंप्लीट करने में। फिर सिलेबस का बात हमने बात किया। अभी आपका अगर एग्जाम पैटर्न देखोगे, मैं प्रैक्टिकल पेपर का बात कर रहा हूँ साइंस वालों का। अगर आप एग्जाम पैटर्न देखोगे, पहले आपका क्या होता था, इंटरनल होता था 15 मार्क का, प्रैक्टिकल होता था 25 मार्क का, सेमिस्टर होता था 60 मार्क का। लेकिन अभी वो चेंज हो गया, मिड सेमिस्टर थ्योरी, मतलब जो इंटरनल बोलते वो होगा 10 मार्क का, मिड सेमिस्टर प्रैक्टिकल भी होगा 10 मार्क का। सीजनल मार्क कैसे मिलेगा मैं बताऊंगा। सीजनल मार्क होगा 10 मार्क का, सेमिस्टर होगा 50 मार्क का, और सेमिस्टर एंड प्रैक्टिकल होगा 20 मार्क का। ऐसा एक तो दिया गया है, लेकिन क्या असल में हो रहा है उसका एक पर्टिकुलर नोटिस भी सरकार भेजेगा, अभी तक भेजा नहीं। अभी तक जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ऐसा एग्जाम पैटर्न रहेगा। ठीक है, सीजनल मार्क में जो बताया, सीजनल मार्क 10 मार्क का रहता है। वो सीजनल मार्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके अटेंडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, सरप्राइज टेस्ट या फिर क्विज के ऊपर डिपेंड करता है, और आपको दिया गया असाइनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉलेज आपको कितना मार्क देगा। तो पहले कॉलेज के हाथ में कितना मार्क रहता था, इंटरनल का 15 मार्क और प्रैक्टिकल का 25 मार्क, सेमिस्टर का 60 मार्क के लिए वो सेमिस्टर के अलग अलग कॉलेज के बीच में वो कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होता था चेक करने के। लेकिन अभी कॉलेज के हाथ में कितना मार्क रहेगा, मिड सेमेस्टर थ्योरी का 10 मार्क, मिड सेमेस्टर प्रैक्टिकल का 10 मार्क, और सीजनल मार्क 30 मार्क कॉलेज के हाथ में। ठीक है, तो इसीलिए जब भी कोई लेक्चर को देखो, एक तो उसका ब्लेसिंग लेते रहो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलते रहो। यस, तो आई होप कि ये वाला बात भी आपको क्लियर हो गया। लेकिन ये सभी का एक पर्टिकुलर नोटिस निकलेगा, जो मीटिंग अटेंड करने के बाद जो हमको इन्फॉर्मेशन मिला उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया। बहुत दिनों से, देखो 3 और 4 सितंबर को ये मीटिंग हुआ था, और मेरे को वीडियो बनाने के लिए इतना वक्त लग गया। आई होप कि थोड़ा सा आपको नॉलेज मिला है इस वीडियो देखकर। इतना घबराने की बात नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है आराम से पढ़ें। फ्लेक्सिबिलिटी सभी कॉलेजेस में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये बदलाव है, सडन कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, बूंद बूंद से सागर बना है, और आप वो बूंद बूंद को जोड़कर आपको सागर बनाना। ठीक, तो जो मुश्किलें होगा उसका सामना करके एनईपी 2020 को लागू करना है, गवर्नमेंट ने बोल दिया तो हमको करना है बस। तो आई होप कि इतना बात आपको क्लियर हो गया है। फर्स्ट सेमेस्टर आप अच्छे से कंप्लीट करो, सेकंड सेमेस्टर को आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रहा। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स रह रहे हैं, डाउट तो रहेगा, डाउट तो हमारे मन में भी रह रहा है, तो आपके मन में क्यों नहीं रहे, आपके मन में भी डाउट रहेगा। कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर करने में। यूनिवर्सिटी भी अपना डाउट क्लियर करने के लिए आप सभी का एक पोर्टल दिया गया है, ईमेल आईडी भी दिया गया है, लेकिन उसको आप स्टूडेंट्स लोग यूज ना करें, वो फैकल्टीज के लिए। ठीक,
तो आई होप कि इतना बात आपको क्लियर हो गया। अगर आपको कुछ डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं कोशिश करूंगा मेरे तरफ से आपका डाउट क्लियर करने के लिए। तो आज का वीडियो में आज इतना ही। एनईपी 2020 के बारे में हमने डिस्कशन किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।